चलो आज 2-4 टॉपिक कर लो बढ़िया से, ठीक है। देखो शुरू हम लोग क्या करेंगे, गलनांक। क्या अच्छा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हमारे आसपास के पदार्थ, है ना, द मैटर आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पास के पदार्थ। पदार्थ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैटर बोलते हैं। देखो देखो पहला चीज समझना तुम लोग को, क्या बोले? गलनांक। क्या गलनांक, ठीक है। थोड़ा समझो गलनांक क्या होता है, ठीक ना। जिस ताप पर, जिस ताप मतलब समझता है? हाँ, क्या ताप मतलब होता है? टेम्परेचर, हीट, गर्मी, ठीक ना। हाँ, जिस ताप पर कोई ठोस, है ना, पिघल जाए उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। एक बात बताओ, क्या सब क्या जितना भी यहाँ पे पदार्थ होगा, क्या सब सेम टेम्परेचर पे पिघलेगा? प्लास्टिक को पिघालने में और लोहा को पिघालने में क्या सेम टेम्परेचर चाहिए? नहीं, लोहा को क्या चाहिए? कम चाहिए, ज्यादा, है ना। और प्लास्टिक को क्या चाहिए? कम चाहिए, ठीक ना। अब देखो गलनांक कहते हैं उस वस्तु को, गलनांक कहते हैं। अरे हम जानबूझ के तुम लोग ऐसा बोले, गलनांक कहते हैं। समझो, जिस ताप पर कोई ठोस क्या हो जाए? पिघल जाए, है ना। जिस ताप पर कोई ठोस पिघल जाए उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। सब वस्तु का नहीं कहेंगे, ठीक ना। जिस टेम्परेचर पे जो पिघले उस वस्तु का वही क्या हो जाएगा? गलनांक हो जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारा 40 डिग्री में अगर मान लो लौकी पिघल जाता, मतलब लौकी क्या होता है? गल जाता है, समझ रहा ना। सब्जी बनाओगे ना, 40 डिग्री टेम्परेचर तो लौकी क्या हो गया? सब्जी बन गया, ठीक ना। लेकिन फिर मान लो अगर 50 डिग्री लग रहा है दाल को गलने में, ठीक है, बस समझ रहा ना। और लोहा को गलने में कितना लग रहा है? मान लो 300 डिग्री सेल्सियस से पार लग रहा है, बस समझ रहा ना। तो उस अपना अपना वस्तु का क्या हो जाएगा? अपना अपना गलनांक होगा एक, ठीक है। सबके लिए सेम गलनांक नहीं होता, ठीक है, बस समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? गलनांक। अगला है क्वथनांक। हाँ। क्या है क्वथनांक? किसको कहते हैं समझना, ठीक ना। जिस ताप पर कोई द्रव्य मतलब क्या होता है ना, द्रव्य उबलने लगे। उबलने तो समझता है? उबलने या फिर खौलने लगे, ठीक है। क्या बोलते उसको? डबकने लगे, ठीक है। उबलने लगे, हाँ, उबलने लगे उसे क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। क्वथनांक कहते हैं। सुनो, एक क्या होता है, एक टर्म होता है ऊर्ध्वापातन। क्या होता है? ऊर्ध्वापातन। समझना ये क्या होता है, ठीक ना। कोई भी वस्तु, है ना, हाँ, बिना द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अच्छा, जैसे नहीं लिखा तो लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। गलनांक क्या हो जाएगा? जैसे देखो, है ना, लोहे को पिघालना। हीरा नहीं पिघलता है। देखो, लोहे का पिघलना हो जाएगा। और क्वथनांक में तुम्हारा क्या हो जाएगा? पानी का उबलना लिखते हैं, है ना, पानी का उबलना। और इसका देखो स्पेशल, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ऊर्ध्वापातन
मतलब ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण बताया, कौन होता है ऊर्ध्वपातन में? तो जैसे क्या हो जाएगा तुम्हारा कपूर, क्या हो जाएगा? हाँ, कपूर देखा है ना? हाँ, कपूर क्या होता है ना, कपूर एक ठोस रहता है, वो क्या होता है लिक्विड में बिना चेंज हुए सीधा हवा बन के उड़ जाता है, ठीक ना, गैस बन के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस समझ में आ रहा ना? और एक दो होता है जो ये इसका उदाहरण नहीं है, फिर भी देखो पेट्रोल देखा है, पेट्रोल भी उड़ जाता है नहीं उड़ता है, वो तो लिक्विड है। और ये क्या रहेगा तुम्हारा, ठोस रहेगा, ये भी तुम्हारा सीधा किस में परिवर्तन हो जाता है, सीधा गैस में बन के उड़ जाता है, ठीक ना। कपूर एक पेपर में आता है, ठीक ना, उसको अपना बैग में रखो, 1 महीना तक में वो क्या हो जाएगा, पैकेट से बाहर सीधा, ठीक ना, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, पैकेट पड़ा रहेगा और वो गायब, ठीक है। तो हाँ, कपूर एक उदाहरण है उसका, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक कितना है? हाँ लिखते जाओ, अभी नहीं, कितना है पहले समझ लो। देखो जल का जो क्वथनांक है ना वो कितना होता है, क्वथनांक का मतलब क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाए, उबलने लगे, जल तो पिघला हुआ है, उबलने लगे, कितना चाहिए इसको, 100 डिग्री सेल्सियस, बस में आ रहा ना। हाँ हाँ, उसके बाद देखो एक होता है LPG, है ना, इसका पूरा नाम पूछेगा, का पूरा नाम क्या है ना तुम्हारा। देखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना रहे तो क्या रहेगा, देखो हिंदी से तुम्हारा रहेगा क्या, द्रवित पेट्रोलियम, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और इंग्लिश में अगर लिखा रहे तो लिखा रहेगा क्या रहेगा, लिक्विड पेट्रोलियम, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाँ, CNG का पूरा नाम क्या है? सुनो, CNG से ना आजकल ये चलता है, मोटर भी चलता है, गाड़ी भी चलता है, ठीक है। हाँ, CNG का क्या होता है, संपीड़ित, क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको क्या कहते हैं, CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये होता है। हाँ, उसके बाद देखो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, सुनो, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो ताप मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक ना, तो उसका जो एसआई मात्रक, अभी हम लोग जितना पढ़े हैं या फिर जितना देखे आजकल, हम लोग क्या चीज से मापते हैं उसको, मतलब क्या चीज से जानते हैं, डिग्री सेल्सियस से जानते हैं, लेकिन उसका वो एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक होता है केल्विन, क्या होता है, हाँ केल्विन होता है, जिसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और एक होता है घनत्व, क्या होता है, घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व मतलब अब देखो क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक, घन मीटर होता है, क्या होता है, घन मीटर, घन मीटर किसको कहते हैं, MQ, बस हमारा ना, देखो इसी को घन कहते हैं ना, हाँ कि ना, मीटर क्यूब, बस हमारा ना। दाब का एसआई मात्रक भी पूछता है बहुत ज्यादा, हाँ, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? सुनो, दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल, इसको पी लिखते हैं शायद, हाँ पी हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। उसके बाद एक और क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि ठोस में ताप बढ़ने पर अभी आएगा, ताप बढ़ने पर क्या होता है, समझना क्या होता है। मान लो कोई ठोस, उसमें क्या करेंगे हम लोग, ताप बढ़ाएंगे, समझो ठोस क्या है, एक बॉल है, क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एकदम पूरा पिघलने लगेगा भयानक, तो उसका क्या होता है, उसके ऊर्जा में परिवर्तन आता है, ठीक ना, ऊर्जा में परिवर्तन आता है। अब सुनो, वाष्पन क्या होता है बताओ, वाष्पन क्या
होता है। समझना वाष्पन क्या होता है। पानी देखे हो, पानी को मतलब क्या करते हैं लोग, आग में ये गर्म करते हैं जब, ठीक ना, उसको टेम्परेचर पे गर्म किया था, उसके ऊपर से क्या निकलता है, भाप निकलता है ना। तो भाप किसका बनता है, पानी का ही बनता है। तो वो पानी क्या द्रव चीज है, और द्रव का ही भाप बनना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग, हाँ, द्रव्य का वाष्प में, किसमें, द्रव्य का वाष्प में क्या होना, परिवर्तन। नटराजन मार देंगे तुमको हम, चुपचाप। यहाँ द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता, हाँ, वाष्पन कहलाता है, ठीक ना। अब अगला सुनो, क्या होता है संघनन। क्या होता है संघनन। इन सब टॉपिक को समझ लो बढ़िया से, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। संघनन क्या है, बादल में संघनन नहीं होता है, बादल संघनन द्वारा बनता है, समझो। सुनो, वाष्प का ठंडा होकर है ना, ठोस में परिवर्तन होना, क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता, समझना कौन होगा, ठीक है। जैसे पानी है ना, पानी वाष्प बन के क्या हो रहा है, उड़ रहा है, और उड़ के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और जितना ऊपर जाओगे ठंडा उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो जितना ऊपर जाएगा धीरे धीरे क्या एक ऐसा जगह आएगा जहाँ उसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा। अब लो हो जाएगा तो वाष्प जो गर्म था ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होकर क्या बन जाएगा, बादल, ठीक है। और बादल फिर गरजेगा, और फिर क्या बन के आएगा, पानी बन के आएगा, ठीक है। बस ऐसा। एक होता है संगलन। क्या होता है संगलन। संगलन क्या है, संगलन क्या है, मोस्ट यही ज्यादा पूछेगा और ये ज्यादा पूछेगा, इसको नहीं पूछेगा, देखो ध्यान से। लेकिन इसको भी याद कर लो, ठीक ना। ठोस से द्रव्य में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। संगलन कहते हैं। बस हमारा इतना लिखो पहले। चलो देखो, अब दो टॉपिक देख लो। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, ठीक ना, न्यूमेरिकल में पूछेगा डिग्री सेल्सियस से केल्विन में तथा, हाँ, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदले, ठीक है। जो रहेगा सेल्सियस में उसको बदलना है, और केल्विन में जो रहेगा उसको डिग्री सेल्सियस में, ठीक ना। अच्छा चलो एक टॉपिक देखते हैं पहले, सिर्फ इसको देखते हैं कि निम्न को केल्विन में बदले, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। पहला तुम्हारा क्या रहेगा, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। दूसरा रहेगा मान लो कितना, नहीं 20 डिग्री सेल्सियस। तीसरा 100 डिग्री सेल्सियस। बस आ रहा ना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो केल्विन में कैसे बदलना है, याद रखना हमेशा। करना ये है, जब भी 10 डिग्री सेल्सियस रहे, ठीक ना, सेल्सियस में रहे तो क्या करना, 273 जोड़ देना। कितना, 273 जोड़ देना। अब देखो कितना आएगा, 0 3 0 7 1 8 2 हो गया, इतना हो गया। अच्छा डिग्री में लगाना, क्या लगाना है, केल्विन, ठीक ना। डिग्री सेल्सियस, हाँ 273 सिर्फ डिग्री सेल्सियस से किसमें बदल गया, सीधा केल्विन में बदल गया, ठीक ना। अब इसका देखो क्या हो जाएगा, 20 लिखेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे, 273 जोड़ेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 3, हाँ 3 0 3 हो जाएगा, 7 3 9 हो जाएगा, और 2 है तो 2, केल्विन में हो गया ना। बस है। तीसरा देखो क्या होगा, 100 डिग्री है, 100 डिग्री प्लस क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 373 केल्विन हो जाएगा ना, इतना हो गया। अब देखो दूसरा, ये तो केल्विन में बदल दिए, अब रहेगा केल्विन में क्या, क्या चीज बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। निम्न को डिग्री सेल्सियस में बदले, ठीक है। चलो पहला क्या रहेगा, 275 केल्विन, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा, 300 केल्विन। तीसरा हम दे रहे हैं 400 केल्विन, 450 दे रहे हैं, 450 केल्विन, ठीक है। देखो कैसे चेंज होगा। पहले क्या करते थे, जो डिग्री सेल्सियस में रहता था
समझो करना क्या है। पहले डिग्री सेल्सियस में था तो कैसे उसको कन्वर्ट करते थे 273 जोड़ के, ठीक ना। अब पहले से ही केल्विन में, तो क्या करेंगे 273 घटा देंगे, तो कितना हम घटाएंगे, देखो 273 275 है ना यहाँ पे, उसमें क्या करेंगे 273 घटाएंगे, 273 घटा दिए, कितना बचेगा 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें क्या है 300 है ना, इसमें कितना घटाएंगे 273 घटा देंगे, कितना बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस बचेगा, कितना 27 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। और सेल्सियस लगाना है। उसके बाद देखो इसमें कितना हो जाएगा 450 डिग्री है, 450 केल्विन है, ठीक है। तो केल्विन यूनिट मतलब अभी कन्वर्ट करेंगे कैसे, माइनस कितना हो जाएगा 273, देखो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 5 उसके बाद यहाँ कितना बच गया 4, यहाँ से 1 लेगा, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ कितना 2 है, यहाँ पे कितना 3 है, 177 डिग्री सेल्सियस, 177 डिग्री सेल्सियस। बस हमारा ना, इसको उतारो, उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं।